जन्मादस्य जतोऽन्वयात् इतरतश्चाते तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सुरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ता कुहुकं सत्यं परं धीमहि। अर्थात एठारे मुनि माने प्रश्न पचारुछन्ति सुत गोस्वामी की। प्रथम श्लोक आम आलोचना करथिले जहांकटारू ये पृथ्वी जन्म होची अर्थात सृष्टि होची एवं स्थिति अर्थात पालन मध्य होची संहार अर्थात नष्ट मध्य होची। प्रथम श्लोक रे आमे आलोचना करथिले जगतर स्रोत भगवान अटंती। ये जगत भगवान ठाରୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ये जगतर स्रोत किए भगवान अटंती। एवं द्वितीय श्लोक रे हम आलोचना कले धर्म प्रायोजित कतैवत्र परमो निर्मत्सराणं सतां वेदं वास्तवं मत्र वस्तु शिवादं तापोत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर सद्य हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः धर्म प्रयोजित करते वक्त अर्थात ये श्रीमद् भागवतम रे धर्म अर्थात क्यों धर्म आवश्यक नहीं ये सब धर्म को झाड़ू मारिकी सफा करा सब धर्म को बाहर करा वर्णना करा जाएनी। एवं जो श्रीमद् अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मिलनम अर्थात निताप जे मुक्त करुची श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 2 रे आम आलोचना करथिले श्रवण र महिमा। आमे श्रीमद् भागवतम श्रवण कले कौन लाभ हबो कौन लाभ हबो निर्मत शरणांग सत्तांग अर्थात हमर हृदय शुद्ध हबो शिवदं पवित्र हबो ताप त्रय न मूलनम जो तिनि तापरे जीव जो दग्धीभूत होची ये तिनि तापरु मुक्त हबो। एवं ये श्रीमद् भागवतम जे सुनिया पे इच्छा प्रकाश करिवो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते कहब सद्य हृदय अवरुद्ध अर्थात सांगे सांगे भगवान कृष्ण तांकर हृदय अवरुद्ध होइजिबे अर्थात बसिजिबे कौन पे जेहेतु से श्रीमद् भागवतम श्रवण करिवार
इच्छा कर ये श्रीमद् भागवतम श्रवण कहिबार महिमा बुझ पाइले। ଆଜ୍ଞା श्रीमद् भागवतम श्रवण करे महिमा कहला निर्मत शरण सतां हृदय शुद्ध हब जदि जने श्रीमद् भागवतम श्रवण करिवो एवं तापत्रय नमूलनम जो तिनि तापरे जीव दग्धीभूत होची एई तापरु से कहब मुक्त पाइब एवं जे श्रीमद् भागवतम श्रवण करिया ପାଇଁ खाली प्रयास करिवो चेष्टा करिवो कौन हब सद्य हृदय अवरुद्धते संगे संगे भगवान तार हृदय अवस्थान करी हृदय बसिबे श्रीमद् भागवतम श्रवण करिया ପାଇଁ तेणु ହେଲା श्रीमद् भागवतम श्रवण करिवार फल प्रथम श्लोक कहला ए जगत भगवान भगवान स्रोत भगवान सृष्टि ହେଇଛି द्वितीय ହେଲା श्रीमद् भागवतम श्रवण करिवार फल तृतीय चलन्तु निगम कल्पतरो गलित फलं सुख मुखाद्रमृतदर्भ संयुतम् पिबत भागवतं रसमलयम् मुहुरहुरसिका भुवि भावुकाः निगम कल्पतरो गलित फल अर्थात निगम अर्थात समस्त वैदिक साहित्यर ये समस्त वैदिक साहित्य यदि कल्पतरु वृक्ष हुए कल्पतर वृक्षर निगम फल अर्थात पाचिला फल हूँ कौन ए श्रीमद् भागवतम एवं सुख मुखात अमृत दब्र संयुतम जो पाचिला फल को सुख अर्थात सुखदेव गोस्वामी मुखरु निश्चित होइछि पिबत भागवतम रसमालयम फल को जेपरी आस्वादन करा जाइथाय सेहीपरि ये श्रीमद् भागवतम फल को आपण आस्वादन करे सहित पीबत आपण जूस करिक मध्य पी परिबे कारण ये रसर आलय अटे अर्थात कौनसी वस्तु एथरे तेज्य नुह कौनसी श्लोक आपण छाड़ी परिबे नाही प्रत्येक श्लोक आपण को आनंद प्रदान करिवो ये विशेषतः श्रीमद् भागवतम वेदरूपी कल्पवृक्षर पक्का फल अर्थात पाचिला फल अटे ये आम आलोचना करथिले श्रीमद् भागवत श्रवण करिवार फल कौन 4 नंबर श्लोक जीवा समस्त वीडियो ऑन करंतु सब वीडियो वीडियो ऑफ करी क्लास ती भलो वीडियो ऑफ करी क्लास ନାଇଁ ती ସାର୍ ନାଇଁ भलो देखोन कि लागु छुटी वीडियो ऑफ करी क्लास तले चार नंबर श्लोक ଆଜ୍ଞା निमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः छत्रसृगाय लोकाय सहस्रसमा सममास निमिषे निमिष क्षेत्र अर्थात ये 4 नंबर श्लोक रे आलोचना होची श्रीमद् भागवतम केउठी रचना करा जाइथला बा केउठी कुआ जाइथला निमिषे निमिष क्षेत्र अर्थात नैमिषारण्य रे ऋषय सौनक आदि अर्थात सौनक आदि ऋषिगण को कौन कहला ना श्रीमद् भागवतम कुआ जाइथला बुझिहला कोड कहला निमिष क्षेत्र निमिष क्षेत्र कहीं क्षेत्र नाम हला मनोज की कही पारी क्षेत्र नाम निमिष कहीं हला नैमिषारण्य कहीं हला ଚକ୍ରର ମଝି ଭାଗ ପଡିଥିବାରୁ ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା ସେଇଠି बस जेहेतु चक्र समस्ते मुनि ऋषि माने ब्रह्मा जी ने तपस्या करथिले आमे क्यों जगह यज्ञ करबो पवित्र शुद्धतम यज्ञ र स्थान बतांतु ब्रह्मा जी एक चक्र छाड़थिले
निमि अर्थात चक्र अग्रभाग को निमि कहा जाए। ये अग्रभाग बुली थाए ना, ये चक्र जोटी स्थिर हम से जगह तुम्हें पवित्र जगह से जगह तुम्हें यज्ञ करिवो। तेणु यही जगह स्थिर होइथिबारु ए जगह नाम कहला नैमिषारण्य। नैमिषे क्षेत्रे। गला ये आम आलोचना सरिथिला। सरिनथिला ए सरिथिला तो सत्य सत्य सरिଥିଲା प्रभु। हमें जे ठीक है श्लोक सर। नंबर 5 है। त एकदा तु मुनयः प्रातहृत हुताग्नयः सत्कृत्सुतम् आसीनं प्रपच्छुरिदम् आदरात्। पढ़िए आप जल्दी पढ़ाନ୍ତୁ। तो एकदा तु मुनयः प्रातहूतहृतग्नयः सत्कृतं सुतम् आसीनं प्रपच्छुरिदम् आदरात्। ये पढ़िए जल्दी पढ़ो। हरे कृष्ण। तदा तु मन्य प्रातहुतः सुताग्नय तत्कृत सुतम् असीनं प्रपुच्छरिदम् अदारतः। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए कि हरे कृष्ण बाबू जी धन्यवाद प्रणाम। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सुतम् आसीनं प्रपृच्छरिदम् आदरात्। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए। हरे कृष्ण। त एकदा तु मुनाय प्रातहृताग्नय सत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्छुइदम् आदरात्। हरे कृष्ण। आगे अच्छे पढ़िए ना आलोचना करिए। आलोचना करो। मुनयः प्रातहुताहृदात्मनः सत्कृत सततासीनं प्रबोधनीतं। हरे कृष्ण। ताले हम आलोचना करथिले 4 नंबर श्लोक रे जे समस्त ऋषि माने एकत्रित रहिछन्ति कोन करिया पे से जगह रे यज्ञ करिया पे जो यज्ञ रे जो स्थान रे नैमिष क्षेत्र अटे अर्थात जो जगह रे ब्रह्मा जी चक्र स्थिर होइछि इसी जगह रे बसिकी समस्ते यज्ञ करिया पे उपस्थित अछन्ति। वर्तमान ये 5 नंबर और 6 नंबर श्लोक रे कौन कहा जाउछि ना मुनि द्वारा सुत गोस्वामी गुणगान। वर्तमान सुखदेव गोस्वामी ए सुत गोस्वामी आसी पहुंचे एमाने यज्ञ करने उपस्थित होइछन्ति बा यज्ञ करुछन्ति। सुत गोस्वामी आसिकी तांको पाखरे पहुंचन्ति। वर्तमान सुत गोस्वामी को देखिकरी ये मुनि मानक द्वारा सुत गोस्वामी गुणगान कराउछि। 2 श्लोक रे केते श्लोक 5 6 लिंक बुझंतु नले भल लागिबनी। 4 श्लोक रे कोन आलोचना हला नैमिष क्षेत्र रे यज्ञ करिया पे सनक आदि ऋषि माने एकत्रित होइथिले यज्ञ करुछन्ति। 5 श्लोक रे यज्ञ करुଥିବା समय रे सुतम अर्थात सुत गोस्वामी आसिकी पहुंचले और सुत गोस्वामी को देखिकरी सुत गोस्वामी ए जो मुनि माने सुत गोस्वामी गुणगान करछन 2 श्लोक रे 5 एवं 6 श्लोक रे बुझियाला। आगु जेबा त एकदा तु मुनयः त माने से ऋषिगण माने को ऋषिगण हाँ हाँ कहतु निमिषारण्य रे उपस्थित नेबा ऋषिगण सनकादि ऋषिगण एकदा अर्थात दिने तु किंतु मुनयः ऋषिगण प्रातः हुत प्रभात प्रज्वलित हुत अग्नयः यज्ञाग्न अग्नि सत्कृतं आदर पूर्वक सुतम सुत गोस्वामी आसीनं बसिथिले प्रपुच्छ जिज्ञासा कले इदम यह ऊपर आदरात सम्मान पूर्वक ताले कहंतु यार अर्थ कोन हबो
त एकदा मुनयः से ऋषिगण माने क्यों ऋषिगण माने जो सनक आदि ऋषिगण यज्ञ करने पे बसिथिले ए मुनि ऋषि माने थरे यज्ञ करे बसचनी कौन कले प्रात हृत हुताग्नेयः अर्थात प्रात हृत माने प्रभात समय यज्ञ रे आहुति प्रदान करी आहुति प्रदान करुଥିଲେ आहुति बुझछन तो यज्ञ होतला सुंदर समय जो यज्ञ करथिले सेतु आहुति दउଥିଲେ आहुति प्रात हृत हुताग्नेय प्रात माने सकाळु बा शुभ मुहूर्त रे प्रात मुहूर्त रे यज्ञ रे आहुति दउଥିଲେ बुझियला प्रथम लाइन बुझियला बुझे आज्ञा कौन बुझियला आज्ञा थरे जो सुत मुनिगण माने प्रभातरु अग्नि आरंभ करथिले यज्ञ रे यज्ञ करुଥିଲେ आ यज्ञ रे आहुति दउଥିଲେ सत्कृत सुतम सत्कृत अर्थात सुतम सुत गोस्वामी को देखी सत्कृत सत्कृत माने कौन कले सत्कृत माने सत्कार सत्कार कले जने जने सीनियर आसिला में कौन करूचे छिड़ा जाउचे तो सम्मान प्रदान करूचे हरे कृष्ण कहूचे कहूचे कि नहीं अर्थात हम तो सम्मान प्रदान करूचे तो सुतम अर्थात सुत गोस्वामी उपस्थित हले सुत गोस्वामी को देखिकिरी सत्कृतम अर्थात समस्त कौन कले सम्मान प्रदान कले आसीनम अर्थात सुत गोस्वामी को आसन प्रदान कले हमें सीनियर भक्त के आसन प्रदान कर प्रभु जी बसंतु हाँ जल ग्रहण करंतु प्रसाद ग्रहण करंतु से परी सुत गोस्वामी को देखिकिरी ये जो सनक आदि ऋषि माने सत्कृतंग अर्थात सम्मान प्रदान कले हरे कृष्ण कही परिथांती ना हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम भी करी परिथांती कि नमस्कार के प्रणाम कौन सिस्टम थियो करिकी कहला आसीन आसन प्रदान कले आसन ग्रहण करंतु प्रपच्छुरिदम अर्थात प्रपचह इदम तापरे कौन कले आदरात तांको सम्मान पूर्वक कौन कले प्रपच्छु जिज्ञासा कले कौन कले किसी प्रश्न पचारिले जिज्ञासा मीन्स किसी प्रश्न पचारिले सेकेंड लाइन बुझेला सुतन सुत गोस्वामी उपस्थित हेबारु सत्कृतं सम्मान जणाई आसीनं तांको आसन प्रदान कले आदरा सम्मान पूर्वक प्रपच्छुरिदम अर्थात सम्मान पूर्वक तांको कहले प्रश्न पचारले बा किसी जिज्ञासा कले श्लोक बुझियला के बुझी पाइलनी 4 नंबर श्लोक रे कौन हितला सनक आदि ऋषि माने यज्ञ करिया पई एकत्रित होइतले बा यज्ञ करूथले सेही समय रे कहला तू एकदा त एकदा मुनयः सेही मुनि ऋषि माने ऋषिगण माने तिने यज्ञ करथुवा समय रे प्राप्त हृत हुताग्नेय ई सनक आदि ऋषि माने यज्ञ करथुवा समय रे प्रात हृत अर्थात प्रभात समय रे हुताग्नि देउथुवा समय रे यज्ञ रे सुतम सुत गोस्वामी उपस्थित हेले केवल देख सुत गोस्वामी की कौन कले सत्कृतांग तांको सम्मान प्रदान कले आसन प्रदान कले आदरा सम्मान पूर्वक प्रपुच्छ तांको किसी पचारले जिज्ञासा कले किसी प्रश्न कले क्लियर कृष्ण कहला बुझी पाइल दिने से ऋषिगण प्रभात कालीन जग दिने से ऋषिगण माने क्यों ऋषिगण सैनिक आदि ऋषिगण प्रभात कालीन यज्ञ कर्म शेष कला परे जो प्रभात कालीन तो प्रभात रे यज्ञ करुथिले महान ऋषि शिल सुत गोस्वामी को सम्मान पूर्वक आसन प्रदान कले एवं निमक्त विषय जानिया पे प्रश्न कले मैं सब बुझी पारथे तर किछ सुनाता चलन भावार्थ जीवा यार किछि टीका नहीं अप्राकृत दिव्य सेवा निमित्त प्रभात काल सर्वश्रेष्ठ अटे अप्राकृत दिव्य सेवा निमित्त को काल सर्वश्रेष्ठ अटे
सायं प्रभात काल मध्याह्न और प्रभात। प्रभात काल श्रेष्ठ अटे प्रभात हाँ नहीं का आज्ञा दिव्य सेवा आज्ञा अर्थात भगवान कर दिव्य सेवा पई ये प्रभात काल ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ अटे बुझले ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସକାଳୁ आज्ञा ଉଠୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରୁଛେ ଜପ ଟକ ଶୁଣୁଛେ ଗୁରୁମା ସହିତ ଜପ କରୁଛେ କାହିଁକି सर्वश्रेष्ठ ପ୍ରଭାତ अटे କାଳ बोली ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତ କାଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ श्रेष्ठ अटे ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତ କାଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ श्रेष्ठ ଆଉ କଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ भजन जप ପାଇଁ ଜପ ପାଇଁ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଦିବ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ପ୍ରଭାତ ब्रह्म କାଳ मुहूर्त ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ତାହେଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଫୋନ କରାଉ ସକାଳୁ ରେଣୁମା आज्ञा କାହିଁ ଫୋନ କରାଉ ସକାଳ ଠାରୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମରା ହଉଥିବ 6ଟା ହେଇକି ନାଇଁ ଫୋନ କଲେ ଉଠିବେ ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦିବ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଭାତ କାଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ମହର୍ଷି ମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ବକ୍ତା କୁ ଆଦର ପୂର୍ବକ ଉଚ୍ଚାସନ ଦେଲେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟାସାସନ ବା ଶିଲ ବ୍ୟାସାସନ ବା ଶିଲ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଆସନ ବୋଲି କହନ୍ତି ମହର୍ଷି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ବକ୍ତା ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏ ଉଚ୍ଚ ଆସନ କଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାସାସନ ବ୍ୟାସାସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସାସନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେଖିନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ମନରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ବ୍ୟାସ ଆସନ ଭାଗବତ ପଡିକି ବସେଇଛୁ ଗୁରୁବାର କ୍ଲାସ ବ୍ୟାସାସନ କହନ୍ତି ଶିଲ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତ ମାନବ ବସେଇଛୁ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାସଦେବ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଯେ କି ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଶିଲ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଯେ କି ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଶିଲ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ସେ ଯିଏ ବ୍ୟାସାସନରେ ବସନ୍ତି ଯିଏ ବି ହଉ XYZ ଯିଏ ବ୍ୟାସାସନରେ ବସନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ତାଙ୍କର ବୁଝିଲା ତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବ୍ୟାସଦେବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ତାକୁ କହିବା ଉଚିତ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟାସାସନ ବସିକି ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଦେବି ନାଇଁ ଇଏ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି ରେଣୁମା ବସିବେ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଦେବେ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିର କାମ କଣ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବ ଅକ୍ଷରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହଉଛି କଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଯିଏ ବ୍ୟାସାସନ ଅକ୍ଷରେ ବସନ୍ତି ଅକ୍ଷରେ ମାନିବା କଥା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଯେ କି ଶିଲ ବ୍ୟାସଦେବ ଏ ଭାଗବତ ସନ୍ଦେଶ ଶିଲ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ବ୍ୟାସଦେବ କାହାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଲ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଉଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଶିଲ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କୁ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାମାଣିକ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିନିଧି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରାମାଣିକ ବୋନାଫାଇଡ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଏମିତି ଯୁକ୍ତ ନୁହଁ କି ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ୟାଠୁ ତାଠୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନୁହଁ ଆମେ ଯାହାଠୁ ଶୁଣୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାର ଗୁରୁ କିଏ ସେ
आमको भल लगुची आम कोठी कथा श्रवण कर दौचे किसी इनक्वारी करूने गुरु किए ये गुरु परंपरा अच्छा कि नहीं जोठी पाइले से आम कथा श्रवण कले जहाँ जोठी पाइले से भगवान नाम कले ना सेमती नहीं हो जने बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव जने प्रामाणिक प्रतिनिधि बा गुरु शिष्य परंपरा आसुथिबा जने भक्त आम शुणा दरकार कारण से गोस्वामी अटंती गोस्वामी गो माने इंद्रिय स्वामी माने नियंत्रक से माने प्रभु इंद्रिय मान को संयत करते नियंत्रित करते तेणु से माने कोठारु ये श्रीमद् भागवतम श्रवण करिया उचित ए गोस्वामी गुण आत्म संयमी अटंती एवं पूर्व आचार्य मानकर मार्ग को कड़ा करिया परे अनुसरण करती ए गोस्वामी गण चपलता पूर्वक श्रीमद् भागवत उपरे केबे हेले आसन दियंती नाही बरं सेमाने अत्यंत सावधानता पूर्वक पूर्व आचार्य मानकर मार्ग को अनुसरण करी निजर सेवा संपादन करती हाँ? 5 मिनिट तेणु ये व्यासासन रे केते बेले बसी जने भाषण देवा उचित नुह यार छोड़ एक्स वाई जेड यार पॉलिटिक्स किछि का आवश्यक नहीं ओनली जहाँ व्यासदेव कहि जाइछन्ति तांको ही तांकर मार्ग को बा पूर्व आचार्य मानकर बा गुरुकर आचार्य मानकर मार्ग को अनुसरण करी सेवा ये व्यासासन मते मिलिछि मु सेवा करा दरकार भाषण पे नुह बास ओनली सेवा करिया पे मते मिलिछि मु सेवा करिया उचित जो माने श्रीमद् भागवतम श्रवण करती से माने विषय वस्तु को भल भाव में बुझिया निमित्त वक्ता को प्रश्न करि पारंती किंतु वाग्वितरण रे परिणत हेबा उचित नुह जो माने श्रीमद् भागवतम श्रवण करती से माने जदि बुझी पारु नाहंती तले वक्ता केमते प्रश्न पचारिबे विनम्र विनय सहित ଉପଯୁକ୍ତ हाँ विनम्रता सहित वक्ता को प्रश्न पचारिबा दरकार वक्ता जुक्ति दरकार नुह प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया श्रीमद् गीता बहुत देखले ना किम दरकार प्रथमे प्रणिपात करा दरकार जगह प्रश्न पचरा प्रणिपात माने प्रणाम करा दरकार प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवा सेवा करा दरकार सेवा करी की परिप्रश्न तो प्रश्न पचरा उचित एमति न कि बुस्किना क्लास रे जॉइन कर देले प्रभु से एकटा कोन होइतला से प्रश्न कोन हबो ना ये सिस्टम नुह ये हमर परंपरा नुह जन को प्रश्न पचार कर केमती आग प्रणाम करिकी श्रीमद् भागवतम क्लास जॉइन करिकी भल भाव बुझिकी प्रश्न पचारे उचित दरकार एमती नुह कि आर्गुमेंट जने पळे आसे प्रभु एटा कहला ना एमती जो प्रश्न पचारा उचित नुह व्यक्ता एही विषय वस्तु प्रति हृदय रे महान श्रद्धा धारण करी गुरु को सम्मुख रे विनय सहकार प्रश्न करिया उचित विनय सहकारे प्रभु जी ये प्रश्नटी मु बुझी पारुनी टिके क्लियर कर देबे कि अति विनय सहित गुरु को प्रश्न करिया दरकार प्रश्न पचारिबार ए विधि भगवत गीता मध्ये निर्दिष्ट कराई 4 अध्याय पढ़ते प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया ए दिव्य ज्ञान को प्रामाणिक व्यक्ति ठारू श्रद्धा पूर्वक ध्यान सहित श्रवण करिया उचित एतिपई महर्षिगण वक्ता श्री सुत गोस्वामी को परम आदर पूर्वक संबोधन कले जेहेतु वक्ता सुत गोस्वामी तेणु वक्ता को ए महर्षि गण माने कौन कले आदर पूर्वक सम्मान जनाई आसन प्रदान करी विनय सहित विनम्र सहित प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया विनय सहित संबोधन कले कौन संबोधन कले आम कल आलोचना कौन पचारे आम कल आलोचना करिया ठीक अच्छे हरे कृष्ण